नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कीर्तिका ब्रह्मभट्ट। आप सबका हमारी प्योर आयुर्वेदा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतुचर्या। इसमें श्रावण और भाद्रपद 2 महीने आते हैं और इस ऋतु में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहती है। इसमें हमें आयुर्वेद में बताई गई हुई ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस ऋतु में आबोहवा ठंडी नमी वाली होती है, यानी कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बढ़ा हुआ रहता है। इसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस में ऑटोमेटिकली मॉइस्चर अंदर चला जाता है, हमारी बॉडी में मॉइस्चर बढ़ जाता है। इसकी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइल्यूट हो जाते हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, डायरिया, वॉमिटिंग आदि ज़्यादा होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। इस ऋतु में ब्रह्मांड में वायु बढ़ी हुई रहती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी वायु का प्रमाण बढ़ जाता है। इसकी वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अलावा पेन डोमिनेंट डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे जिसमें दर्द ज़्यादा होते हैं, वैसी बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें इस वर्षा ऋतु में खान पान में थोड़ी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। आयुर्वेद में बताए गए अनुसार हमें मीठा, खट्टा और नमक, ये 3 चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ये 3 रस वाली चीज़ें हमारे शरीर में वायु को कंट्रोल करती है। दूसरा, हमें खाना गरम और ताज़ा बनाया हुआ खाना चाहिए। खाना खाने से पहले अदरक और सेंधा नमक को चबा के खाना चाहिए। जब हमें पहले खाया हुआ भोजन पच जाए उसके बाद ही दूसरा भोजन खाना चाहिए, यानी कि जब हमें भूख अच्छी तरह से लगे तब हमें खाना चाहिए। अनाज में पुराने गेहूँ, पुराने चावल, पुराने जौ का प्रयोग करना चाहिए। सब्जियों में हमें भिंडी, तुरई, परवर की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियों का हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो पचने में हैवी होती है। हमें खाने में तेल, घी का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन रोटी पे लगा के सब्जी, दाल, चावल में ऊपर से डाल के तेल, घी का प्रयोग करना चाहिए। और खाना खाने के बाद हमें सौंफ, अजवाइन, लौंग, पान का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू।